हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। पिछले वीडियो में हमने एल सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड फाइंड किया था। इस वीडियो में हम जेड सेक्शन के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक जेड सेक्शन दिया है। इस सेक्शन के टॉप मेंबर की विड्थ जो है वो 100 mm है और बॉटम मेंबर की भी विड्थ 100 mm है। टॉप मेंबर की और बॉटम मेंबर की थिकनेस 20 mm है। मेरा जो बीच वाला मेंबर है उसकी थिकनेस 20 mm है, उसकी हाइट कितनी है 140 mm। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो जेड सेक्शन दिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा ये फर्स्ट मेंबर हो जाएगा, ये सेकंड मेंबर हो जाएगा और ये थर्ड मेंबर हो जाएगा। तो अब हम इन तीनों मेंबर के लिए इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें पहला मुझे लेना है कंपोनेंट का नंबर क्या है, उसका एरिया क्या है, उसके बाद सेंट्रॉइड डिस्टेंस y फ्रॉम एक्स एक्स क्या है, मैंने एक रेफरेंस लाइन ली है सबसे बॉटम में, उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स, और एक रेफरेंस लाइन ली है फर्स्ट मेंबर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसको मैं वाई बोल रहा हूँ वाई। तो हम जब इंडिविजुअल मेंबर की सीजी कैलकुलेट करेंगे तो इन रेफरेंस लाइन एक्स और वाई से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पहले ले रहा हूँ सेंट्रॉइडल डिस्टेंस y फ्रॉम एक्स से किसी भी मेंबर की सेंट्रॉइडल डिस्टेंस क्या है वो हो जाएगी मेरी y, और y बाय लाइन से मेरी किसी भी मेंबर की सेंट्रॉइडल डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी x। तो मैं ऐसे x और y कैलकुलेट कर लूँगा, फिर a इंटू वाई निकालूँगा और a इंटू एक्स निकालूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला कंपोनेंट मेरा ऊपर वाला कंपोनेंट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ 100 है और थिकनेस कितनी है 20। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 20। अब इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस एक्स से कितनी होगी, किसी भी रेक्टेंगुलर मेंबर की जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है वो उसके सेंटर पे एक्ट करती है। तो इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो इसके सेंटर पे लाई करेगी, और फिर मुझे इस एक्स मेंबर से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मेरे नीचे वाले मेंबर की डिस्टेंस हो गई 20 और बीच सेकंड मेंबर की डिस्टेंस हो गई 140। तो मेरा 20 प्लस 140, ये जो टॉप वाला मेंबर है उसमें सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कहाँ आएगी, सेंटर पर। मतलब अगर इसकी टोटल विड्थ 20 है तो कहाँ एक्ट करेगी, 10 पर लाई करेगी। तो मेरी ये जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 प्लस 140 प्लस 10। तो मेरी टोटल सेंट्रॉइडल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 170 mm। ऐसे ही मैं अगर y बार कैलकुलेट करूं तो y बार कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ से इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कहाँ एक्ट करेगी, सेंटर पे। तो अगर ये टोटल 100 है तो इसकी ये भी 50 हो जाएगी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस 50 हो जाएगी। मुझे कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस सेंट्रॉइडल डिस्टेंस की दूरी हो जाएगी 50। तो मैंने 50 ले लिया। उसके बाद मैंने एरिया का इस y में मल्टीप्लाई किया तो मेरा a y आ गया। तो 2000 इंटू 170 आ गया 3,40,000। इसी प्रकार मैं उस एरिया का मैंने x में इंटू किया तो मेरा ax आ गया। तो मेरा ax और ay आ गया फर्स्ट मेंबर के लिए। अब हम सेकंड मेंबर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड मेंबर कौन सा है, मेरा बीच वाला जो वर्टिकल मेंबर है। तो उस वर्टिकल मेंबर की हाइट कितनी है 140 और इसकी थिकनेस है 20। तो एरिया हो जाएगा 140 इंटू 20। अब इसकी वाई डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर इसकी सीजी की बात करें तो इसके सेंटर पे लाई करेगी। तो अगर ये टोटल 140 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी 70, हाफ। और नीचे वाले मेंबर की
20 जो है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेस से कैलकुलेट करना है। तो टोटल सी जी कितनी हो जाएगी, 70 + 20, तो मेरा आ गया 90। तो मेरी y कैलकुलेट होके आ गई। अब मुझे x कैलकुलेट करना है। तो x मुझे कहाँ से कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग इस लाइन से। तो अगर मैं इस मेंबर की बात करूँ तो इसकी सी जी सेंटर पर लाई करेगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 10। टोटल डिस्टेंस 100 थी बिल्कुल एज तक, उसमें से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो मैं इसके सेंटर तक पहुंच जाऊंगा। तो हमने 100 में से 10 माइनस कर दिया तो आ गया 90। ये आ गई मेरी इस रेफरेंस लाइन से इसके सेंट्रॉइड की दूरी। तो मेरा x आ गया और y आ गया, तो मैं a × x कर दूंगा और a × y कर दूंगा, तो मेरा ay आ गया और ax आ गया। अब मेरा बचा थर्ड मेंबर, तो हम थर्ड मेंबर का देख लेते हैं। थर्ड मेंबर की टोटल विड्थ कितनी है, 100, और थिकनेस है 20, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 × 20। अब इसकी सी जी इसके सेंटर पे लाई करेगी, तो अगर इसकी डेप्थ 20 है तो इसके सेंटर कहाँ लाई करेगा, 10 पे। तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 बॉटम से। अब मुझे x कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं केवल इस मेंबर की बात करूं तो इस मेंबर के सेंटर में लाई करेगी सी जी, तो ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी 50। मुझे कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मुझे ये डिस्टेंस भी इसमें ऐड करना पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, टोटल 100 है, उसमें से अगर मैं इस 20 को माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 80। तो मेरी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 + 50, तो कितनी हो जाएगी, 130। तो मेरी सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ गई 130। अब इसमें भी मेरा y आ गया और x आ गया, तो मैं a × y और a × x कर दूंगा। a × y किया तो मेरा ये आ गया, और a × x किया तो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा a × y। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 612000। ऐसे ही अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा a × x। तो मेरी सिग्मा ax की वैल्यू आ गई, और इस एरिया को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल a। तो मेरे पास सिग्मा a आ गया, सिग्मा ay आ गया और सिग्मा ax आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, y बार इक्वल टू होता है सिग्मा ay अपॉन सिग्मा a। तो मेरा सिग्मा a × y कैलकुलेट होके आया 61200। सिग्मा a की वैल्यू मेरी 6800 है, तो इसको मैंने पुट किया, सॉल्व किया, तो मेरा y बार आ गया 90 mm। y बार से क्या मतलब है, इस रेफरेंस लाइन से मेरा जो सेंट्रॉयड आया वो कहाँ पर आया है, 90 mm पर। सिमिलरली x बार निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा a x बार अपॉन सिग्मा a। सिग्मा a x बार की वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ गई 61200 अपॉन सिग्मा a की वैल्यू 6800। इसको सॉल्व किया तो x बार भी कितना आ गया, 90 mm। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेफरेंस लाइन से x बार की दूरी है 90 mm, मतलब ये आ गया मेरा x बार यहाँ से 90 mm। सिमिलरली इस प्रकार से हम किसी भी सेक्शन के लिए हम सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि हमने रेफरेंस लाइन कहाँ पर आना है। मैंने इसको रेफरेंस लाइन नीचे मानी है, मैं रेफरेंस लाइन ऊपर भी मान सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर रेफरेंस लाइन मानी है, उसकी जगह मैं यहाँ पर भी रेफरेंस लाइन मान सकता हूँ, कोई इशू नहीं है।